लगभग हो चुके हैं 10:30 और महाबलेश्वर का ट्रिप अपना ख़त्म हो गया। जितने भी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, एक या दो पॉइंट्स होगा जो हम नहीं कर पाए क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था। वही सिटिंग पॉइंट, वही माउंटेन, सब जगह से वही दिख रहा था और ऑलमोस्ट शाम हो चुका था बहुत ज़्यादा। और ये फोन टू द ट्रैवलर भी थोड़े से परेशान हो रहे थे, तो हमने बहुत हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया है और सारे लोग अपने साथ हैं। सर भी रेडी है। सर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर नासिक। और क्या परफेक्ट ड्राइविंग करी इन्होंने पहाड़ों में। और बस हम लोग अभी निकलेंगे वहाँ पे, देखते हैं त्र्यंबकेश्वर का क्या पोजीशन है, क्या सारी चीज़ है। और फोन टू द ट्रैवलर रेडी है और मिलते हैं वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर के पास। फिर आगे रुक जाओ। हम आएगा तो कुछ आएगा, आपको एकदम आई साइकिल नंबर की तरह ले जाया जाएगा। हमने अभी तक 18 साल में किसी को रोका नहीं, पर आपको ही गाइड नहीं करने देना। आपने पहली बार मुझे रोक दिया था। इसके आंखों पे आ रहा है। उसमें से भी 11 स्ट्रक्चर उनके रहने की जगह, जिसको बिहार या एकमात्र मंदिर है। और फिर उसके बाद में नंबर 13 टू 29 डिग्री से भी हिंदू स्ट्रक्चर है। तो इसमें से 14 और उसमें से एक राष्ट्रपति था, तो उनमें से एक राष्ट्रपति था, एक विदेशी व्यापारी ने दिखाया उस समय। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के पास स्थित है और ये भारत की सबसे प्राचीन बौद्ध शैलकट गुफाओं में से एक है। इन गुफाओं के बारे में, इन मंदिरों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो लोग आर्किटेक्चर, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, उनका परसेप्शन बिल्कुल अलग है। जो सोशल मीडिया वेबसाइट पे हम देख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि रातों रात बन गए, भूतों का वास है, कैसे बना, उतनी सारी मिट्टियाँ कहाँ गई, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। मैंने कई आर्कियोलॉजिस्ट से वहाँ पे बात की, एक दो रिसर्चर्स थे, उनसे बात की। जो एक्चुअल गाइड थे वो रजिस्टर्ड थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उन्होंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया कि इन गुफाओं का निर्माण लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा के बीच किया गया था। और यहाँ की भित्ति चित्र, जो इसको वॉल पेंटिंग कहते हैं, और मूर्तियों जो भगवान बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप से दर्शाती है। सन 1983 में अजंता गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इनलिस्ट किया गया था। और आज भी गुफाएं भारत की समृद्ध कला, वास्तुकाल और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा गुफाएं देवी देवताओं द्वारा एक ही रात में बनाई गई थी। लोग कहते हैं इन गुफाओं में गुप्त खजाना छिपा हुआ है। इसकी चित्रकारी का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। अजंता गुफाएं हमेशा से प्रसिद्ध तीर्थस्थल थी और गुफाओं में आज भी रहस्यमयी शक्तियों का वास है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, लेकिन ये सारी एक काल्पनिक है, एक खुद का थॉट प्रोसेस है जो कहीं भी एक्चुअल नहीं है। वे जब आप वहाँ के लोकल लोगों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर थे। एक होते थे जो खादान खोदते थे, एक्सपर्ट थे, और दूसरे होते थे शिल्पकार जो आके उसमें शिल्प कला से अपना वो
स्ट्रक्चर को, उस खादान को मूर्ति का रूप दे देते थे। तो इस तरीके से वो बना, और ये बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था फैक्ट वर्सेस रियलिटी के लिए, जो मैंने देखा अपनी आंखों से उन पत्थरों को छू करके, समझ करके कि एक्चुअल क्या है। तो मेरा सजेशन है कि जो ट्रैवलिंग के थ्रू आप जो एक्चुअल चीज़ों को देख पाएंगे ना, उस पर बिलीव करें। बाकी सारी चीज़ें जो है ना मन गलत हैं, और बस अपनी ही एक थॉट प्रोसेस को डाल देते हैं और हम उसको सच मान लेते हैं। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म कलाकृति का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें एक तरफ तो आप देखेंगे तो पूरा महाभारत का उल्लेख किया गया है, शुरू से कैसे ये द्रुत क्रिया से लेकर और लास्ट को दुर्योधन के वध तक, और श्री कृष्ण का आना, रथ का जाना, कर्ण का रथ का पहिया का फंसना, कृष्ण अर्जुन संवाद, सारी चीज़ों काफ़ी छोटे छोटे चित्रों से इसको घेरा गया है। वहीं दूसरी तरफ पूरे रामायण का प्रसंग है, सीता हरण से लेके रावण वध से लेके सारी चीज़ें, पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप में इतना अद्भुत है और इतने माइन्यूट तरीके से दर्शाया गया है, तो कोई चीज़ छूटता नहीं है आपको। ये सारी चीज़ें आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप वहाँ अपनी आंखों से देखेंगे उस चीज़ को। उन पत्थरों में एक एक जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, उनका सबका एक अपना एक्सप्लेनेशन है।
पोंटू द ट्रैवलर वल्ला हबीबी बन गया अभी ये। धूप इतना ज़्यादा, पोंटू हो गया सादा। तो क्या कहना भाई पोंटू आपका? देख लो भानु, टेम्पू। तो ट्रैवलर्स कैसा लग रहा है आप लोगों को? डॉक्टर भानुमति डोसी एंड टू बी डॉक्टर दीपिका। फिलहाल मामा का फर्ज निभाते हुए दोनों। आजा माजा तुझा काजा कर ले क्या? तो दोस्तों ये था सफ़र का आखिरी पड़ाव। वो कहते हैं ना कि हर सफ़र की एक मंजिल होती है, और आज हमारी इस खूबसूरत यात्रा का भी एक अंतिम पड़ाव आ ही गया। मन तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इन वादियों, पहाड़ों, मंदिरों और उन अनमोल पलों को छोड़कर वापस लौटे, लेकिन इस यात्रा ने हमें सिर्फ नई जगहें ही नहीं दिखाई, बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया भी दिया। हर रास्ते ने कुछ सिखाया, हर मोड़ ने एक नई कहानी सुनाई, और हर मुस्कान ने वादों का एक नया खजाना दे दिया। लौटना तो पड़ रहा है, लेकिन दिल यहीं कहीं ठहर जाने को चाहता है। काश यह सफ़र कभी ख़त्म ना होता और यूं ही मंजिलों से आगे नए रास्ते बनते रहते, मगर ज़िंदगी का दूसरा नाम ही आगे बढ़ना है। अब समय है अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां और अपने सपनों की ओर लौटने का। इन खूबसूरत यादों को दिल में संजो के फिर से उसी उत्साह के साथ अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाने का। यकीन है कि यह अंत नहीं है, बिल्कुल एक नए सफ़र की शुरुआत है। आज इस यात्रा को अलविदा कहते हैं, ताकि कल फिर किसी नई राह, नए शहर और नई कहानी और नए अनुभवों के साथ मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नए सफ़र में, नई मंजिलों, नए रास्ते और नई यादों के साथ। वो कहते हैं ना, यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती, बस अगली यात्रा तक यादों को जीवित रहती है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।